चलने वाला हूँ, चलो मेरे साथ आप भी 1 घंटा चलता हूँ मैं तो, चलो मेरे साथ मेरे क्या कर रहे हैं, उन्होंने चलते मैं भी चलता हूँ, सब चलते वो क्या मालूम, हर उनके पार्टी का प्रोग्राम है, हमको क्या बोलने हैं सर। और हिजाब और हलाल कट की वजह से इधर जो हालात जो बन रहे हैं, इसके लिए आप क्या कह सकते हैं? हिजाब तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक जज तो हिजाब के फेवर में जजमेंट दी, वो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ये बोले कि हिजाब के ताल्लुक से जो जज साहब फेवर जजमेंट दिए, उन्होंने ये बोले कि मुस्लिम बच्चों को पढ़ना जरूरी है। और उन्होंने यहाँ तक ये बोले कि अगर हिजाब पहन के जा रहे हैं स्कूल में तो कोई बड़ी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, पहन सकते हैं। तो वो बड़ा पॉजिटिव जजमेंट रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे, अलग बेंच बनाएंगे, मगर एक हिजाब के फेवर में तो एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट तो आ गया। सर, कर्नाटक सरकार की हलाल कट का जोर से चल रहा है, जो दहशत माहौल पैदा हुआ है इधर माइनॉरिटी के लिए। तो वही तो बोल रहा ना, हमारा हिजाब हम बीजेपी की पसंद खतरा है, हलाल गोश्त खतरा है, मुसलमान की दाढ़ी खतरा है, मुसलमान की टोपी खतरा है, मुसलमान का खाना पीना ओढ़ना बिछोना खतरा है। तो बीजेपी जो है मुस्लिम आइडेंटिटी के खिलाफ है, हर चीज के उन्होंने खिलाफ है। मगर देश में दिल्ली में प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सब खाली जबानी बातें हैं। अगर ये जो ग्राउंड पे हो रहा ये हो रहा सुनील शर्मा बोले, फिर उनके बाद उनका एमएलए बोला हैदराबाद में, फिर उनका एक एमपी बोला कि मुसलमानों का इकोनॉमिक बॉयकॉट करो। तो ये बीजेपी का असली एजेंडा यही है कि भारत से हमेशा के लिए एक मुस्लिम आइडेंटिटी को, मुसलमान की जो भारत का प्लुरलिज्म है, भारत की जो डाइवर्सिटी है, उसको हमेशा के लिए खत्म कर इसीलिए बीजेपी। और बीजेपी क्या है, ये हलाल की बात करके अपने करप्शन को हलाल करके, हलाल गोश्त की बात करके अपने करप्शन को हलाल कर लेते हो। समझे ना मेरी बात, वो हलाल हो जाता, ये हलाल गोश्त हमारा उनको खराब दिखता, करप्शन उनके लिए हलाल है, और हम जो गोश्त खा रहे जो उनके लिए वो नहीं वो चेंज करेंगे। अरे इतना कमीशन खा रहे हैं, इतना वीडियोज आए उसके पूरा, एक बेचारा सुसाइड भी कर लिया था एक, उसको बारे में क्या बोलेंगे। तो हर चीज उनको जो अच्छा लगता हलाल, मुसलमानों की बात हराम, ये बीजेपी का एजेंडा है। आने वाले इलेक्शन में एमआईएम से कितने विधायक लड़ेंगे, कितने सीट था आपको? अभी टाइम है ना, अप्रैल में इलेक्शन होता बोल रहे 23 में, तो आपको जवाब देंगे, अभी जल्दी है। कर्नाटक में भी मदारिस के सर्वे की बात की जा रही है, आप इसको किस नजर से? मैं सर्विस का खिलाफ था, हूँ और रहूंगा। अगर सर्विस करना है तो पूरे स्कूल्स का करिए, और सर्विस करने की जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसमें UDISC आप देखो नेट पे अवेलेबल, उन्होंने पूरे कंट्री का सर्वे करे, स्कूल्स का, रिकग्नाइज अनरिकग्नाइज मदर सबका कर लिए, वो ऑलरेडी लिस्ट है उनके पास, आप उसमें देख लो। आप सर्वे क्यों करना चाह रहे? खाली एक समुदाय का, एक रिलीजन का सर्वे क्यों कर रहे? आप सबका सर्वे करो। मदरसे का कर रहे तो आप RSS के शिशु मंदिर स्कूल्स का भी करो, मिशनरी स्कूल्स का करो, प्राइवेट स्कूल्स का करो, गवर्नमेंट स्कूल्स का करिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो गर्ल्स स्कूल्स है कितने टॉयलेट है, कितने पीने का पानी का इंतजाम है, वो करो आप, वो देखो आप। देश के आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त, कि क्या पैगाम देना चाहेंगे? देश के आवाम को पैगाम क्या देना चाहेंगे? देश के आवाम को ये पैगाम देना चाहेंगे कि आप नफरत को बढ़ने से रोकिए, इस देश की खूबसूरती को समझिए। इस देश की खूबसूरती यहाँ की डाइवर्सिटी है, यहाँ की प्लुरलिज्म है, यहाँ की भाईचारगी है, ये देश की खूबसूरती भी है, ये देश की ताकत भी है। और तीसरी बात यह है कि देशवासियों को सोचना पड़ेगा कि बेरोजगारी इतनी भारत में इतना क्यों बढ़ गई, और सबसे ज्यादा नौजवानों में पूरी दुनिया में बेरोजगार कहीं तो भारत में है। कीमतें इतनी क्यों बढ़ गई हैं, पेट्रोल डीजल। और आखिरी बात यह है, चौथी बात यह है कि चीन हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है, डेप्सांग और डेमचाक में। हमारे प्रधानमंत्री कल दिवाली मनाने हमारे सिपाहियों के साथ गए, अच्छा करें, वहां पर एक चीन का नाम नहीं लिया उन्होंने।
बोलना था वहां से हम चीन को वार्निंग दे रहे कि डेप्सांग डेमचाक छोड़ दो। चीन जो है 10 किलोमीटर अंदर आ गया है। हम 5 गांव खोद दिए। हमारे जो लोग ग्रेजिंग करते थे जानवर को ग्रेजिंग राइट्स हम खो दिए। हम प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद कर रहे थे कि कल वहां गए, अच्छा काम किए। वहां बोलना था चाइना को, मैं यहां से पैगाम दे रहा हूं चाइना को, नहीं बोले प्राइम मिनिस्टर। क्या वजह नहीं बोलने की? अब ये वजह आप पूछना बीजेपी वालों से। उनको दूसरे मुल्क का नाम लेते, चाइना का नाम ही नहीं लेते उनको। जैसा अभी आप इतने नाम पूछे ना, कौन है आपके यहाँ पूछे? हाँ, उनको इतना बोले, उनसे पूछना आप लोग कि भाई साहब ये चाइना के बारे में आप कब बोलेंगे? चाइना के बारे में बोलो। चाइना हमारे डेप्सांग डेमचाक में वो स्ट्रेटेजिक एरिया है, उस पर चीन कब्जा करके बैठ गया उसके ऊपर। हमारे जो ग्रेजिंग राइट्स थे, वहां के जो कॉर्पोरेटर है करगिल का, कॉर्पोरेटर जो है लद्दाख के करगिल का, उन्होंने स्टेटमेंट दे रहा कि हम लोग हमारे जानवर को ले जाके ग्रेजिंग करते थे विंटर में, वो हम जा ही नहीं सकते, चीन अलाउ नहीं कर रहा। थैंक यू सर।